बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, देश के लिए एक बहुत बड़ी एक ऐसी घटना बोल सकते, दुर्भाग्यजनक की घटना तो है ही, लेकिन अमेरिका के अंदर में एक निखिल गुप्ता नाम का कोई आदमी था और जिसने एक ग्रुप सिंह पन्नू करके वहाँ पे जो लोकल अमेरिकन सिटीजन्स है उसके ऊपर में मारने के लिए उसने कुछ सुपारी दी थी। जब कहते हैं ना, जब कोई काम ढंग का नहीं हो तो वो पूरा का पूरा कैसे उलट जाता है, इस प्रकार से ये हुआ। FBI का एक एजेंट उन्होंने पकड़ा कि भाई हमें ये निखिल गुप्ता को मारना है। गुरपन सिंह जो पन्नू जो है उनको मारना है। उसके लिए उन लोगों को $1 लाख का ये तय हुआ और उसके तहत में कुछ 15,000 $15,000 उन्होंने ऑलरेडी दे दिए। जब ये पता चला कि वो वहीं का एजेंट है, वो तो FBI का एजेंट है, तो ये बातें सब सामने में आ गई। उन्हीं दौरान कनाडा में एक लिज्जत नाम का एक सिटीजन्स थे वहाँ का गवर्नमेंट का, और उसको उन्होंने वो भी आतंकवादी करके यहाँ पे करके डिक्लेयर करके उसको वहाँ पे इनकाउंटर किया गया था, लेकिन वहाँ पे उसका डेथ हुआ। लेकिन यहाँ पे मात्र US के इसमें वो कोई डेथ हुआ नहीं और वो सब के सब पकड़े गए। जब उन्होंने पुलिस में सब लाए तो निखिल गुप्ता को कहीं से और दूसरे देश से उनको ढूंढ के निकाले और उन्होंने पकड़ा और सभी चीज़ों के पुरावे के साथ में सब प्रस्तुत हुए। जब होने के बाद में उनको एक 40 साल की सज़ा का प्रावधान उन्होंने, जो भी उनके ये में था, क्योंकि उनके ऊपर में चार्ज थे कि किसी को मारने की, हत्या, प्लानिंग करना और सुपारी लेना, ये सब चीज़ें वहाँ पे 3 चार्जेस के ऊपर में वो सब प्रूव हो गए। प्रूव होने से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमको ये ऐसा ऐसा काम हुआ और जिसके लिए मुझे इंडिया से ऐसे ऐसे आदमी की एक सुपारी हुई थी। जब वो होने के बाद में पता चला कि उसमें बहुत ही हाई लेवल के कोई ऑफिशियल्स भी अंदर में थे, उसमें उन्होंने डायरेक्शंस दिया। उनके नाम तो नहीं आए, लेकिन बड़ा एक नाम वहाँ पे आया, वो अजित डोभाल का। अजित डोभाल अपने यहाँ के सिक्योरिटी के चीफ है, बहुत सालों से है, और वो पूरा का पूरा सिक्योरिटी उन्हीं के अंडर में है, मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ का जो बात करते हैं। अभी ऐसे सिचुएशन में ऐसा क्या सिचुएशन था, क्यों मारना चाहते थे और बाहर के लोगों को क्यों मारना चाहते थे, ये सब बातें उन्होंने उगले गई। अभी वो कहते कहते वो वहाँ पे वो बात वहीं तक नहीं रुकी, लेकिन वो अभी FBI की जो डायरेक्टर है अपने यहाँ के, जो डोभाल जी, अजीत जी, उनके ऊपर में भी अभी शिकंजा कसे जा रहे हैं और निश्चित रूप से उसका नाम वो अमित शाह और मोदी जी के साथ में भी निश्चित जुड़ना है। अभी तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि इनका इतिहास ही रहा बीजेपी के, स्पेशली मोदी और शाह का, कि जो गुजरात का जो भी कुछ हुआ है, जो भी सबको मालूम है गुजरात में क्या हुआ था, और ये सब 20 साल लोग भूले नहीं अभी तक। और ऐसे सिचुएशंस में इन लोगों के जो क्रिमिनल माइंड है वो सब वहाँ तक घुसते रहा और कुछ ना कुछ गलतियाँ करते करते वो बुरी तरीक़ा से फंस गए वहाँ पे। अब ये फंसने के बाद में भी निकलेंगे कैसे, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे तो 40 साल की सज़ा है। उन्होंने तो सब नाम बताए, और तो नाम बताने के बाद में तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अजित डोभाल को वो वहाँ से उठा के ले जाने की संभावना ये ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ी सख्त वहाँ पे कानून है और निश्चित रूप से उनका नाम उसमें लगा हुआ है। FBI ने भी बताया, IB के डायरेक्टर जो है उनका नाम अजित डोभाल है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए अभी फिर दोबारा मोदी जी जो कुछ कह रहे थे और जो चल रहे थे, तो वो पूरा का पूरा उन लोगों का भी काफ़ी BP बढ़ गया होगा उनका, निश्चित रूप से। और वैसे भी उस दिन राहुल गांधी ने जो कहा कि जब वो पूरी उनकी मुंडी जब किसी के हाथ में आ जाती है और वो जब फड़फड़ाने लगता है तो वो सब चीज़ों को कबूल कर लेता है। ऐसे ही सिचुएशन में जब मोदी जी को लगा कि अभी करे तो करे क्या, ये तो इंडिया थोड़ी है कि इतना सारा जो भी गुजरात कांड उन्होंने तो सब पचा लिया है, लेकिन अमेरिका है, वो काहे के लिए इनकी सुनेंगे। तो उसके ऊपर में काफ़ी उसका ये चल रहा है, और जब उनकी केस है तो वो तो इंटरपोल से तो मंगा लेंगे। अभी तुम एक तरफ में वो अपने आप को कितना भी बचाने की कोशिश करें, लेकिन वो उसमें से बचने नहीं है। कुछ ना कुछ तो भी उनको अमेरिकन गवर्नमेंट के ना तो उसको वारंट निकालेगी।
अभी वो डिसीजन तो हो गया, लेकिन वो डिसीजंस के बाद में अभी तक जिन जिन लोग जो छपड़े नहीं और जिन जिन लोगों के ऊपर में आरोप अभी तय नहीं हुए, तो वो और फिर दोबारा उसका ये सब चल जाएगा। ये सब सिलसिला जब चल रहा है तो निश्चित रूप से एक विकास यादव करके भी उसका नाम आया, जो इंडिया का यहाँ का एजेंट था, और वो उसने ये सब के सब पैसे लोगों को जब देने का ये हुआ और सब उसमें वो शामिल थे। ये तब भी बात आई थी कि यहाँ पे और एक कोई तो भी गुजरात जेल में एक क्रिमिनल्स है, उसका उसके साथ में उसके कुछ कनेक्शन सर ये वो सब तो बताया गया था। तो निश्चित रूप से जो भी कुछ हो, तो कनाडा के साथ में तो हमारे पिछले वक्त रिलेशंस ख़राब हो गए, और अभी वहाँ कनाडा गवर्नमेंट हम लोगों को हाँ, हमारे स्टूडेंट्स को भी और बाकी लोगों को अलाउ भी नहीं करते हैं, और वहाँ पे सिटीजनशिप देने का इंडियंस को बहुत ही बुरा है। यूएस में तो किसी भी हालत में उन लोगों का अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा है। कंप्रोमाइज़ क्या हुआ, ये सब सिचुएशंस के ऊपर में कंप्रोमाइज़ क्या हुआ कि हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने फ्लड डोर्स थे, जो भी हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो हमने इतना सारा किया, उन्होंने पूरे के पूरे फ्लड के दरवाजे चालू कर दिए, जिसके वजह से पूरे का पूरा मार्केट हमारा और यहाँ के जो फार्मर्स है, यहाँ की जो परेशानियाँ आती सब की सब लोगों को बढ़ जाएगी। जब आदमी गलत लोग जब उस सत्ता पे बैठते हैं, तो ये देश का पूरा सत्यानाश हो जाता है। इसी प्रकार का मोदी जी का भी हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पे लोग इतने ये नहीं है, जागरूक नहीं, उनकी पढ़ाई नहीं है और इस तरीक़ा से बातें समझते नहीं है। केवल वो भगवान और हिंदू मुस्लिमों के चक्कर में सब लगे रहते हैं, करके ये नहीं होता। दूसरे देशों में जैसे भी स्ट्रीम्स के फाइलें निकली, तो फटाफट सब लोगों ने अपना रिज़ाइन कर दिए, लेकिन जिस तरीक़ा से इंडियन पार्लियामेंट्रियन जो उसको डिफेंस कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल के बाद में भी, तो मुझे लगता है कि ये अभी उनके दिन शायद भर रहे होंगे। कितना भी आदमी फड़फड़ाए कुछ भी करे, लेकिन उसका एक अंत तो होना ही होना है। बुद्ध का है कि ये कोई स्टेबल नहीं रहता, सभी को जब भी कभी उगम होता है, जब भी कोई शुरुआत होती है, तो उसका अंत भी निश्चित है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं, और ये जब ये हो जाएगा, अभी जेफरी एस्टिम्स की जो राहुल गांधी ने जिस तरीक़ा से उनके नाम न लेते हुए या नाम लेते हुए भी जो भी कुछ बातें कही, उसके वजह से पूरी बीजेपी बौखला गई है और राहुल गांधी को अटैक करने की पूरी बातें चल रही है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना उन्होंने अटैक करेंगे उतने और वो परेशानी में होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके ऊपर में क्या चार्जेस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। उसके पहले तो और डिबेट होगा और तमाशा होगा। ये सब उससे बेटर है कि चुपचाप रहो। और अभी चुपचाप भी रह के कैसा होगा कि कई लोगों के अभी जुडिशरी अभी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगा। जैसे भी स्टीम के फाइल का ये हुआ वहाँ पे, और इन लोगों के जो कनेक्शन है, तो यहाँ पे लोकल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, और जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो भी काफ़ी दंडनीय अपराध है कि उन लोगों के साथ में तुम्हारे रिलेशंस क्या थे। ये सब बातों के बाद में आज फिर दोबारा राहुल गांधी काफ़ी हमलावर हुए हैं, और इन दिनों में पूरा का पूरा हमलावर का राहुल गांधी है, और डिफेंसिव में पूरे के पूरे बीजेपी है। वो जैसे भी वो मुंह से शब्द में निकाले, तो हर वक्त उनका एक ही रहता है, वो डिफेंस का इस तरीक़ा से किया जाए, वो इसी बात के ऊपर में लगे रहते हैं। मित्रों, एक आपको मालूम है कि हरदीप पुरी का जो भी जो मसला हुआ एप्स्टीन फाइल के बाद में, और जिस तरीक़ा से मोदी जी उनको बचा रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि मोदी जी की भी लिंक कहीं ना कहीं तो भी होगी। कोई काफ़ी लोगों ने भी ये भी कहा कि मोदी जी उनके साथ में काफ़ी लिंक में है, और यदि यार इस तरीक़ा से होते करके वो चुपचाप बैठे हैं। और मुझे लगता है कि वो हरदीप सिंह को पुरी को वो निकालेंगे नहीं, और उनको निकाल देने के बाद में वो भी थ्रेट करेंगे कि भाई मैं भी एक्सपोज करूंगा, सब लोगों को एक्सपोज करेंगे। और ये सब बातें ऐसी चलती। जब भी कभी गैंग वार होता है, क्या दुष्कर्म हो जाते हैं, या कोई गैंगस्टर या इस टाइप की घटना हो जाती है, क्रिमिनल ऑफेंसेस, तो सभी के सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा बचा है। अभी इसमें ये सब का ये पूरा डिफेंस बोलने से होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और मुझे लगता है कि ये जो यूएस के बीच में जो भी ये हुआ निखिल गुप्ता का, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर तो उसमें इन्वॉल्व है। ये तो पिछले वक्त भी आया, तो मुझे लगता है कि सभी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और जब भी पानी आया नाक के पास में, तो सब लोग उगल देते। ये सबका ये है।
तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में बीजेपी के ऊपर में काफ़ी बहुत बड़े संकट दिख रहे हैं और निश्चित रूप से विरोधी पक्ष नेता जो राहुल गांधी जी है, पूरा पार्लियामेंट है, इकट्ठा होके उनके ऊपर में जो हमलावर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए इवन चीफ इलेक्शन कमीशन वगैरह उनको भी डर लगने लग गया होगा कि गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो हमारा क्या, हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। तो आदमी को सब डर ये सब कुछ सिखा देता है और सबको लगता है कि भाई मैं भी बचूं, वो भी बचे, ये भी बचे और जो लोग भी उसके बीच में शामिल हो जाए ये सब उसमें इलेक्शन के इसमें वो सब के सब लोगों के ऊपर में उसकी सजा तो होनी ही होनी है। सो मित्रों, आज का बीजेपी को काफ़ी डरावना ऐसा ये सिचुएशन रहा और निश्चित उसके वजह से काफ़ी बीजेपी घबराई हुई है और आने वाले दिनों में क्या क्या होगा वो सब देखेंगे। तब तक के लिए जय भीम।